एक टाइम था जब अनिल अंबानी अपने घर से ऑफिस तक हेलीकॉप्टर से जाते थे। उन्होंने अपनी वाइफ को बर्थडे में 400 करोड़ की बोट गिफ्ट की थी और 2008 में करीब 2 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ वो दुनिया के 6th रिचेस्ट मैन थे। लेकिन फिर अगले 10 सालों में जो हुआ वो अनबिलीवेबल था। देखते ही देखते उनका बिजनेस एम्पायर कोलैप्स कर गया और उनकी नेटवर्थ सीधा जीरो हो गई। आखिर वो कौन सी गलतियां थी जिसने अनिल अंबानी को उनके घुटनों द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। वो 40 साल पहले केवल 500 रुपए के साथ मुंबई आए थे और आज अपने बेटों के लिए 25,000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर छोड़ के जा रहे थे। उनकी डेथ के बाद करीब 2 महीने तक मुकेश और अनिल अंबानी ने साथ में रिलायंस को संभाला, लेकिन फिर उनके बीच की दरारें काफी बढ़ गई, जिसके 3 कारण थे। धीरू भाई अंबानी ने अपनी डेथ भाइयों के बीच बिजनेस का कंट्रोल गेन करने के लिए डिस्प्यूट्स चालू हो गए। कॉन्फ्लिक्ट का दूसरा कारण था बिजनेस के लिए दोनों का अलग अलग विजन होना। जहां मुकेश अंबानी टेलीकॉम बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते थे, वहीं अनिल अंबानी पावर जनरेशन बिजनेस को ग्रो करना चाहते थे। लेकिन रिलायंस के पास इनमें से केवल एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का पैसा था और फाइनली रिलायंस ने टेलीकॉम बिजनेस में इन्वेस्ट का फाइनल कारण था अनिल अंबानी की लाइफस्टाइल। अनिल अंबानी काफी फ्लैम्बॉयंट और आउटगोइंग नेचर के थे। उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली थी और समाजवादी पार्टी के थ्रू राज्यसभा एमपी बन गए थे। ऑल्सो रिपोर्टेडली फैमिली ने अनिल अंबानी के फिल्म एक्ट्रेस टीना मुनीम से शादी करने के फैसले को अपोज किया था, लेकिन उन्हें झुकना पड़ा जब अनिल ने घर छोड़ने की धमकी दे दी। लेकिन मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से क्लोजनेस डिवाइड करने का फैसला लेती हैं। 18 जून 2005 के दिन इस बंटवारे को ऑफिशियली पब्लिक किया जाता है। मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईपीसीएल आती है, जो बाद में कंबाइंड होके केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाती है। इनका काम था क्रूड ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्शन और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, बेसिकली रिलायंस का कोर बिजनेस। दूसरी तरफ अनिल अंबानी के हिस्से में रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस पावर आती है। इन कंपनीज को मिलाकर जो ग्रुप बनता है उसे अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप यानी एडीएजी कहा जाता है। मुकेश अंबानी को ऐसी कंपनीज मिली थी जो ऑलरेडी मैसिव कैश फ्लोज और प्रॉफिट्स जनरेट कर रही थी। दूसरी तरफ अनिल अंबानी के हिस्से में ऐसी कंपनीज आई थी जिनका करंट रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम था, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा था। अनिल अंबानी ने इतना फ्रीडम इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो अब जहां चाहे जितना चाहे उतने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते थे। इसीलिए सेटलमेंट के केवल 2 दिन बाद के थ्रू 80,000 करोड़ के पावर प्लांट्स लगाने वाले थे। 2,000 करोड़ रिलायंस कैपिटल में इन्वेस्ट करने वाले थे और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी एंट्री लेने वाले थे। इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए उन्होंने हजारों करोड़ों का डेट यानी लोन ऐसी कोई अनाउंसमेंट्स नहीं की, लेकिन क्वाइटली अपने पेट्रोकेमिकल्स के बिजनेस को एक्सपैंड करते रहे और रिटेल इंडस्ट्री में भी एंट्री ली। सेटलमेंट के केवल 1 साल बाद दोनों भाइयों की नेटवर्थ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 8.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 20 बिलियन डॉलर्स पहुंच गई थी। दूसरी तरफ अनिल अंबानी की नेटवर्थ 5.7 बिलियन डॉलर से बढ़कर करीब 18 बिलियन डॉलर्स की हो गई थी और इसी के साथ वो दुनिया के 18th रिचेस्ट इंसान बन गए थे। लेकिन शायद वो इससे खुश नहीं थे, क्योंकि उनके बड़े भाई अभी भी उनसे 4 प्लेस पावर 12 अलग अलग पावर प्रोजेक्ट्स में एक साथ काम कर रही थी। इन 12 प्रोजेक्ट्स में से अनिल अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट था दादरी प्रोजेक्ट, जो नेचुरल गैस का यूज करके करीब 7,500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला था। पूरा होने के बाद ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैस फायर्ड पावर प्लांट बनने वाला था। हुआ तो 1 मिनट के अंदर अंदर वो फुली सब्सक्राइब हो गया। कंपनी ने करीब 11,500 करोड़ रुपए रेज कर लिए और ये अपने टाइम का इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ बन गया। साथ में रिलायंस कम्युनिकेशन भी 2008 तक इंडिया की 2nd लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी बन चुकी थी और